ओके, चलिए दोस्तों, पुनः आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के अंतर्गत। और मैं आपका एजुकेटर एडी के गुप्ता। तो एक बार जल्दी से जल्दी सभी के सभी बच्चे आ जाइए। और दोस्तों, आप सभी बच्चों के लिए, कुछ बच्चों के लिए बहुत अच्छी खबर है और कुछ बच्चों के लिए थोड़ी कम अच्छी खबर है। ठीक है। और वो खबर क्या है? तो दोस्तों, आपके आने वाले जो बिहार के अंतर्गत अभी अभी एग्जाम हुए थे, उसके अंदर जो डीएड वर्सेस बीटीसी या फिर बीटीसी वर्सेस डीएड चल रहा था या फिर बीएड चल रहा था, उसके मामले में कुछ अपडेट निकल के आया है। क्या अपडेट आया है कि किसका रिजल्ट दिया जाएगा, कब रिजल्ट दिया जाएगा और किन किन चरणों में रिजल्ट दिया जाएगा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। ठीक है। तो चलिए, बिल्कुल दोस्तों, अभी अभी कुछ आधा घंटा ही हुआ है इस अपडेट को आए हुए। उस अपडेट के बारे में हम अभी अभी इस चीज के बारे में बात कर लेते हैं। ओके। तो चलिए, क्या है वो अपडेट, उसके बारे में बात कर लेते हैं। बाकी बातें हम बाद में करेंगे। तो देखो दोस्तों, अगर आप लोग न्यूज फॉलो करते हो, चाहे वो कोई भी न्यूज है, फॉर एग्जांपल के रूप में बिहार के लिए न्यूज देखना है तो हमें बिहार वाले न्यूज के चैनल को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये सारी की सारी जो अपडेट है वो आपकी, वो न्यूज 18 जो बिहार वाला है और जो झारखंड वाला है, वहां पर ये पूरी की पूरी न्यूज चल रही है। अब न्यूज क्या है समझ लीजिए। तो देखो दोस्तों, पहला ये बोल रहे हैं कि ओएमआर की, जो हमारा जो ऑफलाइन एग्जाम हुआ था, ओएमआर बेस पर हुआ था, तो ओएमआर की जो है वो अंतिम रूप से क्या हो रही है, अभी जांच हो रही है। यानी कि जो भी आपके ओएमआर पर आपके जो आंसर वगैरह पर आपत्ति करी गई थी, शायद आज उसका लास्ट डेट है, तो आपत्ति करने के बाद इसके ऊपर अंतिम रूप में इसकी जांच हो रही है। पहली खबर आपकी ये निकल कर आई। दूसरी खबर उन बच्चों के लिए जो कहीं ना कहीं यहां पर ताक लगाकर बैठे थे कि यार कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से हमारे बीएड वालों का भी रिजल्ट आ जाए। तो दोस्तों, अभी तक ये साफ कहा जा रहा है न्यूज की तरफ से कि 1 से 5वीं तक में जो बीएड अभ्यर्थी हैं, जो बीएड के अभ्यर्थी हैं, शिक्षार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, उनका रिजल्ट जो है वो नहीं आएगा, उस पर रोक लगेगी। क्या होगा? जो बीएड वाले, जो कई बच्चे ऐसे होते हैं ना जो बीएड कर रखे होते हैं, बैचलर इन एजुकेशन में कर रखा होना होता है उन्होंने, तो उनका जो है रिजल्ट अभी रोक दिया गया है, उसका रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा अगर हम इसकी बात माने तो। ठीक है। क्या कहा इन्होंने? तो इन्होंने कहा है कि बीपीएससी जो है वो सुझाव मांग रही है, वो विचार विमर्श कर रही है शिक्षा विभाग के ऊपर। तो देखो दोस्तों, शिक्षा विभाग के साथ या फिर अलग तरीके से आपस में बातचीत कर रही है, उसका देखो मेन मकसद, मेन आखिरी रास्ता वहीं निकल कर आता जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था। ये केवल एक बोल सकते हो ना कहीं किसी ना किसी तरीके से उलझाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि आप लोगों को मैंने कई सारे प्रूफ दिखाए हैं। अगर डीएलएड वालों से सीट फुल नहीं होती है तो बीएड वालों का रिजल्ट आएगा। और साथ ही साथ में सुप्रीम कोर्ट के बाद बच्चों ने याचिका दर्ज करी थी, उसमें भी निर्णय लिया गया था, उसमें भी यही कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 11 तारीख को फैसला लिया है, उस 11 तारीख के फैसले को बिहार शिक्षा विभाग भी उसको माने और पूरे के पूरे देश में ये इंप्लीमेंट किया जाए। तो ये सारी की सारी बातें वहां पर देखने को मिल रही है। तो यहां से न्यूज में भी यही निकल कर आ रहा है। ऑफिशियल थोड़ी देर में आपको देखने को मिल जाएगा बीपीएससी की साइड पर। तो साफ साफ ये कहा गया कि 1 से 5वीं में जो रिजल्ट आएगा वो डीएलएड वालों का आएगा अभी केवल। और डीएलएड वाले में भी दोस्तों अभी ये नहीं बोला गया कि 18 महीने, क्योंकि 2-3 दिन से मैंने आपको बोला था, अपडेट करा था कि ये पता नहीं 2-4 साल 5 साल पुरानी न्यूज को ये फेक फैलाए जा रहे हैं। ठीक है। उसमें बोला था अभी तक ऐसा कोई निर्णय नहीं आया है। अभी अब ये मानकर चलिए, चाहे आपने एनओएस से कराओ, कहीं से भी कराओ, डीएलएड होना चाहिए। डीएलएड वालों का रिजल्ट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। सीट फुलफिल नहीं होगी तो बीएड वालों को देखने को मिलेगा। अभी जो है बीएड वालों की रिजल्ट पर रोक लगाई हुई है और उसमें बीपीएससी और शिक्षा विभाग आपस में चर्चा विचर्चा कर रहे हैं क्या करना है आगे और क्या नहीं करना है। ठीक है। तो साफ साफ इन्होंने कह दिया कि केवल जो रिजल्ट आएगा वो डीएलएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट आएगा और किसी का रिजल्ट नहीं आएगा 1 से 5वीं में। अब बात करी जाए कि ये रिजल्ट आएगा कब, तो देखो दोस्तों, इन्होंने रिजल्ट में बोला है 18 से 20 सितंबर। 18 से 20 सितंबर में जो रिजल्ट आएगा वो 9वीं से लेकर 12वीं तक का आएगा। और वैसे भी बीपीएससी के जो चेयरपर्सन है अतुल प्रसाद जी, उन्होंने बोला था कि 15 तक रिजल्ट आएगा। कब तक आएगा? 15-16 के बीच में रिजल्ट आएगा। 15 से 20 उन्होंने तारीख ली थी, तो 15-16 के बीच में उन्होंने रिजल्ट कहा था। यहां पर भी यही कह रहे हैं कि 18 से 20 के बीच में रिजल्ट आएगा, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं का। तो जो भी बच्चे 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के हैं तो उनका रिजल्ट जो आएगा दोस्तों वो आएगा आपका कब? 18, 19, 20 के अंतर्गत। रही बात प्राइमरी वालों का, 1 से 5 वालों का रिजल्ट कब तक आएगा, तो 1 से 5 वालों का रिजल्ट जो है वो 22 से 25 सितंबर के बीच में आएगा प्राइमरी वालों का। ठीक है।
तो ये कुछ न्यूज निकल कर आ रही है, चाहे उन्होंने डीएड वालों कर रखा है तो डीएड वालों के लिए अच्छी न्यूज है ये कि भाई अब आपका रिजल्ट जल्दी आपके सामने देखने को मिलेगा। ये जो कह रहे हैं वो 25 26 22 23 24 25 के बीच में आपका रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया जाएगा, इनके द्वारा कहा जा रहा है। और देखा जाए तो बीपीएससी के चेयरपर्सन ने भी यही कहा था कि रिजल्ट हम बहुत जल्दी लेकर आएंगे और इन्हीं के बीच में सारी की सारी चीजें चलेंगी। ठीक है, तो ये एक अच्छी न्यूज निकल कर आ रही है दोस्तों उन बच्चों के लिए जो रिजल्ट का वेट कर रहे थे, जिनको अपने एग्जाम में दिए हुए पर भरोसा था कि भाई हमने बहुत अच्छा एग्जाम दिया है, इजीली अब देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब कट ऑफ कितनी रहेगी कितनी नहीं रहेगी, तो बीपीएससी चेयरमैन के अतुल प्रसाद जी का अगर हम एक इंटरव्यू देखें तो उन्होंने बोल रखा है कि 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में इतना आपका कट ऑफ हाई नहीं जाएगा, लेकिन प्राइमरी वालों का थोड़ा कट ऑफ हाई जाएगा, इतना भी हाई नहीं जाएगा। ठीक है, ये बात उन्होंने कही थी, लेकिन कट ऑफ की बात अभी नहीं करेंगे। जो उन्होंने इंटरव्यू दिया था उसको एक अच्छे सा निचोड़ निकालकर उसके बारे में समझेंगे, तर्क वितर्क करेंगे और एक अलग वीडियो के बारे में चर्चा करेंगे। अभी केवल आपको यही बताना था कि डीएलएड वालों का केवल रिजल्ट दिया जाएगा, बीएड वालों का रिजल्ट रोक दिया गया, मना नहीं किया गया, रोक दिया गया, उसके ऊपर चर्चा विचर्चा करी जा रही है। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा उसके ऊपर हम बाद में चर्चा करेंगे जब देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का मेरी तरफ से और आपके लिए एक अच्छी खबर, एक अच्छी बात, जो रिजल्ट जल्दी आप लोगों के सामने देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।